नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए द्वितीय सेमेस्टर विषय इतिहास प्रथम प्रश्न पत्र जिसका नाम है मध्यकालीन भारत का इतिहास 1206 से 1526 ईस्वी, इकाई प्रथम प्रारंभिक तुर्क और खिलजी से कुछ क्वेश्चन को देख चुके हैं और आज हम लोग दिल्ली सल्तनत की स्थापना से शुरू करेंगे। तो आप लोगों के लिए मैंने पहला प्रश्न रखा है बीए द्वितीय सेमेस्टर विषय इतिहास प्रथम प्रश्न पत्र HIS 104 1206 से 1526 यूनिट फर्स्ट इकाई प्रथम पार्ट 1 प्रारंभिक तुर्क और खिलजी वंश। पहला प्रश्न मैंने रखा है दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में हुई थी। दूसरा प्रश्न मैंने रखा है दिल्ली सल्तनत में कुल कितने राजवंशों ने शासन किया। तो दिल्ली सल्तनत में कुल 5 राजवंशों ने शासन किया। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश एवं लोदी वंश। गुलाम वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर बार परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं, तो आइए देखते हैं। इसके लिए भी मैंने प्रश्न रखा है। पहले आप लोगों से प्रश्न पूछेगा कि गुलाम वंश का कार्यकाल कितने वर्ष का था। तो गुलाम वंश का कार्यकाल 1206 से 1290 ईस्वी तक चला था, कुल 84 वर्ष। आप लोगों से प्रश्न यह भी पूछा जाता है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसका कार्यकाल 1206 से 1210 ईस्वी तक था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी। छठवां प्रश्न मैंने रखा है मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को कौन सी उपाधि दी थी। तो मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को मलिक एवं सिपहसालार की उपाधि दी थी। सातवां प्रश्न मैंने रखा है दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने प्रारंभ करवाया था। तो दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ करवाया था, जबकि इसको पूरा इल्तुतमिश ने करवाया था। आगे हम लोग उसको भी पढ़ेंगे। आठवां प्रश्न मैंने रखा है कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु का क्या नाम था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु का नाम ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जो सूफी संत थे, और इन्हीं के याद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनवाया था। नौवां प्रश्न मैंने रखा है लाख बख्श, पील बख्श, कुरान ख्वाह, हातिम द्वितीय किसकी उपाधियाँ थीं। तो यह सभी उपाधियाँ कुतुबुद्दीन ऐबक की थी। 10वां प्रश्न मैंने रखा है दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। तो दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। 11वां प्रश्न मैंने रखा है अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था। तो अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। 12वां प्रश्न मैंने रखा है हसन निजामी और फ़ख्र-ए-मुदब्बिर किसके दरबार में रहते थे। तो हसन निजामी और फ़ख्र-ए-मुदब्बिर कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में रहते थे। 13वां प्रश्न मैंने रखा है कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ स्थित है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा लाहौर में स्थित है। 14वां प्रश्न मैंने रखा है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब और कैसे हुई। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते हुए, आधुनिक पोलो के नाम से जिसे जाना जाता है, चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। 15वां और अंतिम प्रश्न मैंने रखा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र कौन था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र आराम शाह था, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के मृत्यु के बाद शासक बनता है। इस प्रकार मैंने आप लोगों को बीए द्वितीय सेमेस्टर प्रथम प्रश्न पत्र मध्यकालीन भारत का इतिहास 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक महत्वपूर्ण प्रश्नों को करवाया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।